नमस्कार फ्रेंड्स, आर एस ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आप इस वीडियो में देख रहे हैं कि एसएससी 10+2 का जो फॉर्म है वो रिसीव्ड सक्सेसफुली हो चुका है, कंटेंट वेरिफिकेशन पेंडिंग। तो यहाँ आप गो टू डैशबोर्ड है और मेक पेमेंट है, यहाँ पर हमें करना है पेमेंट। और इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे यदि पेमेंट फेल्ड हुआ है तो दोबारा से कैसे वेरीफाई करना होगा, कितने समय तक आपको वेट करना है, 24 से 48 घंटे, लास्ट टाइम नज़दीक है तो क्या पेमेंट दोबारा हो सकती है, यदि पेमेंट इनिशियली ऑलरेडी बता रहा है तो हमें क्या करना चाहिए। सारा कुछ प्रोसेस आप इसमें फुल स्टेप देखेंगे और जो फुल प्रोसेस है पेमेंट का वो भी देखने वाले हैं 100%। तो वीडियो को पूरा देखें जिससे कि आपको अच्छे से सब कुछ समझ में आ जाए। तो पहला स्टेप आपने देखा कि यहाँ फॉर्म जो है सक्सेसफुली सबमिट हुआ है। मेक पेमेंट पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे वैसे ही अगला स्टेप आपके सामने होगा। अगला स्टेप आपके सामने है, अब आपको पे बटन पर क्लिक करना होगा। नेक्स्ट स्टेप आपके सामने, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। यूपीआई है, डेबिट कार्ड है, अदर बैंक डेबिट कार्ड है, किसी भी बैंक का डेबिट कार्ड है तो अदर बैंक डेबिट कार्ड को यूज़ कर सकते हैं। यूपीआई कोई भी फ़ोन में चालू होना चाहिए, किसी भी बैंक का यूपीआई आपके फ़ोन में। बस यहाँ पर क्लिक करेंगे, क्यूआर कोड का ऑप्शन मिलता है, क्लिक करेंगे, क्यूआर कोड ओपन होगा। फटाफट अपने मोबाइल से पीसी लैपटॉप पर जैसे ही आप यूपीआई क्लिक करते हैं वैसे क्यूआर कोड ओपन होता है, आप स्कैन करेंगे, झट से अपने मोबाइल से पेमेंट कर देते हैं। मोबाइल से ना करें, मोबाइल से स्क्रीनशॉट लिया और मोबाइल से पेमेंट कर रहे हैं तो फंसने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। यदि आप पीसी लैपटॉप से कर रहे हैं और उस पर आपने क्यूआर कोड ओपन किया है और अपने मोबाइल से स्कैन किया है कंप्यूटर पर फिर पेमेंट किया है तो सक्सेसफुली हो जाता है। थोड़ा शीघ्र करें और सावधानी से करें जिससे कि टाइम सेशन के अंदर पेमेंट हो जाएगा तो आपका सक्सेसफुल जरूर होगा। यदि सक्सेसफुल पेमेंट कटा है तो 24 से 48 घंटे में दोबारा से लॉगिन करके प्रयास करेंगे, पेमेंट ज़रूर अपडेट होगा आपका, ऐसा वहाँ दिया भी गया है। और अपना अकाउंट भी चेक करते रहेंगे, यदि पेमेंट रिफंड होता है तो आप दोबारा से पे कर सकते हैं, रिफंड नहीं हो रहा है तो पेमेंट आपका ज़रूर अपडेट होगा। तो यहाँ पर हमने क्लिक किया है डेबिट कार्ड पर। अगला स्टेप आपके सामने है, कंफर्म करना होगा, फिर से कंफर्म बटन आपके सामने आएगा, फिर से कंफर्म बटन पर क्लिक करना होगा। एटीएम के लिए बता रहा हूँ, डेबिट कार्ड के लिए। यदि यूपीआई के लिए करते हैं तो मैंने यूपीआई के लिए आपको ऑप्शन बता दिया है। अगला स्टेप आपके सामने, यहाँ पर अपना डेबिट कार्ड डिटेल यानी कि एटीएम कार्ड की डिटेल यहाँ फिल कर देनी होगी। पे बटन पर क्लिक करना होगा। ओटीपी आ चुका है आपकी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर जो भी अकाउंट में आपने लिंक कराया है विद आधार कार्ड के। ओटीपी को यहाँ डालना है, मेक पेमेंट पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद कुछ इस प्रकार का प्रोसेस होता है। अगला स्टेप आपके सामने, यहाँ पर पेमेंट डन सक्सेसफुली हो चुका है, 60 सेकंड लगते हैं, उसके बाद रीडायरेक्ट हो जाता है। उसके बाद कुछ देर रीडायरेक्ट होते समय प्रोसेसिंग होती है। इस प्रकार आपने देखा कुछ देर प्रोसेसिंग होने के बाद, रीडायरेक्ट होने के बाद आपके सामने ई रिसिप्ट कैंडिडेट कॉपी जनरेट हो जाती है और यहाँ लिखा हुआ है स्टेटस सक्सेस। 100 रुपये जो है एसएससी 10+2 में जो पे हो चुके हैं। यदि आप SC ST हैं तो फीस एग्जेम्प्टेड होती है, कोई फीस नहीं लगती है, फॉर्म आपका कंप्लीटेड हो जाता है। बट फॉर्म का जो स्टेटस है वो देखना बहुत ज़रूरी है, एप्लीकेशन कंप्लीटेड या फिर एप्लीकेशन रिसीव्ड, और उसका जो एग्जेम्प्टेड या फिर ट्रांजैक्शन की स्थिति भी वहाँ कंप्लीटेड होनी चाहिए, जैसा कि हम आपको वीडियो में स्टेप बाय स्टेप दिखाते हुए चल रहे हैं। अभी तो यहाँ फीस पेमेंट का है, इसके बाद आपको एप्लीकेशन स्टेटस दिखाएंगे कि वहाँ पर किस प्रकार का स्टेटस है। कंटेंट नॉट वेरीफाइड का क्या मतलब है और स्टेटस कंप्लीट है या फिर इनकम्प्लीट है, फाइनल पेमेंट कैसे निकालना है, सारा कुछ आपको देखने को मिलेगा इस वीडियो के साथ। तो यहाँ पर अगला स्टेप हम आपको दिखाने वाले, पहले से आपको प्रिंट कर लेंगे। प्रिंट करने के बाद कैंडिडेट डैशबोर्ड है, सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक कर देना होगा। आप माउस की सहायता से देख सकते हैं, मैंने यहाँ एक रेक्टेंगल बना दिया गोला, और कैंडिडेट डैशबोर्ड पर यहाँ पर क्लिक करेंगे और फिर से पहुँचेंगे अपने डैशबोर्ड के पोर्टल पर। अब हम आ चुके हैं डैशबोर्ड पर, जहाँ पर 10+2 और जूनियर इंजीनियर सिविल मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल एग्जामिनेशन दो यहाँ पर लैब एग्जामिनेशन हमें दिखाई दे रहे हैं। और जो फॉर्म भरने का तरीका है वो लगभग सेम है, थोड़ा एलिजिबिलिटी यहाँ चेंज हो जाती है जूनियर इंजीनियर वाले फॉर्म में, और पेमेंट का जो प्रोसेस है वो बिल्कुल सेम है। तो आप एसएससी 10+2 की वीडियो को देखकर अपना जूनियर इंजीनियर का भी पेमेंट आप देख सकते हैं और समाधान भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको एप्लीकेशन हिस्ट्री या फिर माई एप्लीकेशन जो ऑप्शंस दिख रहे हैं यहाँ पर क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर हमने माई एप्लीकेशंस पर क्लिक किया है, देखिए यहाँ पर अंडरलाइन भी बनी हुई है और यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया। यहाँ 10+2 की हम बात कर रहे थे, तो यहाँ
एप्लीकेशन स्टेटस पर क्लिक करके अपना स्टेटस देख सकते हैं और साथ ही साथ आप यहाँ पर एप्लीकेशन स्टेटस जूनियर इंजीनियर का भी देख सकते हैं। चूंकि मैंने कैंडिडेट का फॉर्म जो है जूनियर इंजीनियर में और 10+2 दोनों फॉर्म में डाला है, तो इसलिए यहाँ पर आपको ये स्टेटस दिख रहे हैं। यदि आपने केवल 10+2 में ही अप्लाई किया है तो आपको ये स्टेटस नहीं दिखाई देगा, केवल यही स्टेटस आपको यहाँ दिखाई देगा जो 10+2 का आपने फॉर्म अप्लाई किया है। तो यहाँ एप्लीकेशन स्टेटस है, जैसे ही प्रिंट पर क्लिक करते हो तो यहाँ से आपका फाइनल प्रिंट आउट जो है 100% डाउनलोड हो जाता है। और यदि आपको पेमेंट फेल्ड हुआ है तो यहाँ पर मेक पेमेंट का ऑप्शन आएगा और स्टेटस चेक करने का भी ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है कि पेमेंट कटा है या नहीं कटा है। फिलहाल यहाँ मेक पेमेंट हो चुका है, तो यहाँ पर आपको एप्लीकेशन स्टेटस पर क्लिक करना होगा अपना स्टेटस देखने के लिए। उसके बाद हम प्रिंट आउट को डाउनलोड यहाँ से कर लेते हैं। सक्सेसफुल होने के बाद की बात हम कर रहे हैं। यदि फेल्ड हुआ है तो आपको मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे तो आगे चलकर इनिशियली पेमेंट बता देता है, इसके द्वारा पेमेंट नहीं होता है। और यदि पेमेंट फेल्ड हुआ है तो वहाँ से पेमेंट आपका वेरीफाई करने का बटन यहाँ देखने को मिल जाता है। वेरीफाई करने के बाद आप दोबारा से पेमेंट कर सकते हैं यदि पेमेंट फेल्ड हुआ है तो। यदि पेमेंट सक्सेस हुआ है और आपने वेरीफाई पेमेंट यहाँ से किया है और आपका पेमेंट वेरीफाई नहीं हो रहा है, फिर से मेक पेमेंट का ऑप्शन आ रहा है, यानी कि और आपके अनुसार फीस कट चुका है और आप वेरीफाई कर रहे हैं तो वेरीफाई हो नहीं रहा, फीस जबकि कट चुकी है। तो ऐसे में जब आप मेक पेमेंट दोबारा से करते हैं तो वहाँ आपको इनिशियली पेमेंट यानी कि पेमेंट आपका ऑलरेडी हो चुका है, पेमेंट आपका नहीं कट रहा है आगे के लिए, तो आप 24 से 48 घंटे का इंतजार करिए और फिर से प्रयास करेंगे आप वेरीफाई पेमेंट का और फिर से स्टेटस चेक करेंगे तो समाधान ज़रूर होगा। अभी हम यहाँ पर क्लिक करके दिखाएंगे तो यहाँ लिखा भी हुआ है 24 से 48 घंटे का वेट कर सकते हैं यदि पेमेंट सक्सेसफुल कटा है तो। नहीं कटा है तो दोबारा कर सकते हैं। यदि फील्ड हुआ है और पेमेंट तब भी कटा है तब भी आपको सेम यही प्रोसेस को अपनाना है। यदि फिर भी नहीं हो रहा है और मेक पेमेंट करने पर पेमेंट यदि आपका हो रहा है तो पेमेंट आपका जो फंस गया है और इसलिए पेमेंट के लिए आगे ऑप्शन जा रहा है। बट 24 से 48 घंटे का प्रयास करने के बाद, लॉगिन करने के बाद, स्टेटस चेक करने के बाद, बैंक अकाउंट स्टेटस चेक करने के बाद आपको दोबारा पेमेंट करना पड़ सकता है। फॉर्म तभी आपका एक्सेप्टेड होगा यदि इनिशियली पेमेंट ऑलरेडी नहीं बता रहा है तो मेक पेमेंट करने पर। तो यहाँ पर हमने क्लिक कर दिया एप्लीकेशन स्टेटस पर। बात करेंगे यहाँ पर कंटेंट वेरिफिकेशन स्टेटस। देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ें मैंने सिक्योरिटी रीजन से हाइड की हुई हैं। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स एक है, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन जो स्टेटस है वो कंप्लीटेड है। कौन सा स्टेटस? रजिस्ट्रेशन स्टेटस। OTR 1 टाइम जो भी आपने किया है वो रजिस्ट्रेशन स्टेटस है आपका। एप्लीकेशन स्टेटस जो आपने फॉर्म सबमिट किया है सक्सेस दिख रहा है यहाँ पर। फोटो एंड सिग्नेचर अपलोडेड वो भी आपके अपलोडेड हैं। पेमेंट डिटेल्स पर आ जाते हैं। इफ़ योर फी इज डिडक्टेड प्लीज वेट 48 आवर्स एंड चेक अगेन। ठीक है, तो इसका पूरा विश्लेषण जो है मैंने आपको एनालिसिस करा दिया है, समझा दिया है कि आपको किस प्रकार से कैसे प्रोसेस करना होता है। फिर भी कोई समस्या लग रही है तो आप चैनल पर विजिट कर सकते हैं। RS ज्ञान यूट्यूब चैनल है और हमें कमेंट भी लिख सकते हैं। देखिए कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल 10+2 एग्जामिनेशन 2024 अमाउंट 100 रुपीज़। अब यहीं पर बात करते हैं SC ST फीमेल कैटेगरी की, तो यहाँ अमाउंट 0 लिखा होगा और जो इज एग्जेम्प्टेड एंड नॉट एग्जेम्प्टेड लिखा हुआ है तो यहाँ एग्जेम्प्टेड लिखा होगा। ठीक है, या फिर जो पेमेंट स्टेटस आप देख रहे हैं यहाँ पर माउस के साथ ऐसे देखने का प्रयास करिए। पेमेंट स्टेटस के नीचे देखिए पेमेंट डन लिखा हुआ है, यहाँ पर आपका एग्जेम्प्टेड लिखा होगा। यदि आप SC ST फीमेल है तो फीस नहीं कटती है, मतलब ठीक है। स्टेटस देखने का तरीका हम आपको बता रहे हैं। और जिनका पेमेंट कटा है तो उसका जो यहाँ पर लिखा हुआ होगा पेमेंट स्टेटस डन भी लिखा है, ट्रांजेक्शन नंबर भी जो कि मैंने सिक्योरिटी रीजन हाइड कर रखा है वो भी लिखा हुआ है, डेट भी है, रेफरेंस नंबर भी, सब कुछ यहाँ पर दिया गया है। अब कंटेंट्स नॉट वेरीफाइड का मतलब क्या है? यानी कि फॉर्म आपका आयोग में पहुंच चुका है और आपका यहाँ से कंप्लीटेड है। तो मैं समझता हूँ आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए स्टेटस का एक बार फिर से थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं, रीचेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन स्टेटस है वो कंप्लीटेड, कंटेंट्स नॉट वेरीफाइड है, इसकी टेंशन मत लीजिए। ये चूंकि आयोग का कार्य रहता है तो वो वहाँ से वेरीफाई होगा। बट आप देखिए केवल रजिस्ट्रेशन कंप्लीटेड है बस, ठीक है, सक्सेस है, बहुत सही। उसके बाद पेमेंट डिटेल पर आ जाइए। पेमेंट स्टेटस डन है, ठीक है, ट्रांजेक्शन नंबर है, ट्रांजेक्शन डेट है, रेफरेंस नंबर है, ठीक है, फॉर्म आपका क्लियर डन सक्सेसफुली है। ओके, अब कंटेंट नॉट वेरीफाइड है, ये आयोग का कार्य है, वो वहाँ पर प्रोसेस चलेगा, वो बात की बात होती है। बट आपने अभी जो प्रोविजनली किया है वो स्टेटस क्या है वो कंप्लीट होना चाहिए, तभी फॉर्म आपका आयोग में भी एक्सेप्टेड होता है। जैसा कि हमने आपको अभी बताया है, रजिस्ट्रेशन स्टेटस
ठीक है। रजिस्ट्रेशन स्टेटस कंप्लीटेड, एप्लीकेशन स्टेटस कंप्लीटेड, और जो पेमेंट स्टेटस है वो भी कंप्लीटेड, ट्रांजैक्शन नंबर, ट्रांजैक्शन डेट, रेफरेंस नंबर, ये सब कुछ यहाँ पर होना चाहिए। अब इसको हम यहाँ से प्रिंट कर लेते हैं और इसको यहाँ से क्लोज करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं फाइनल प्रिंट आउट कैसे जनरेट होता है और क्या प्रूफ है फाइनल प्रिंट आउट पर कि मेरा फॉर्म जो है बिल्कुल सही है। वहाँ पर भी एप्लीकेशन कंप्लीटेड और ट्रांजैक्शन नंबर, यदि SC/ST फीमेल है तो एग्जेम्प्टेड लिखा रहता है प्रिंट आउट पर, तो समझ लीजिए आपका प्रिंट आउट 100% कंप्लीटेड और डन है। ठीक है, तो इस प्रकार इस वीडियो में आपने पूरा प्रोसेस देखा पेमेंट का, स्टेप बाय स्टेप फुल प्रोसेस, और सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम फिर से आ चुके हैं डैशबोर्ड पर और 10+2 का जो है फाइनल प्रिंट आउट है। एप्लीकेशन यहाँ चूंकि सब कुछ अपडेटेड है, पेमेंट भी सक्सेसफुल हो चुका है। जिनका सक्सेसफुल नहीं हुआ है तो उनका प्रिंट आउट जनरेट नहीं होगा, उनका स्टेटस भी चेक होगा, तो वहाँ पर स्टेटस फील्ड लिखा होगा। जब भी कंप्लीट होगा तो यहाँ पर इस प्रकार से एप्लीकेशन स्टेटस के बटन जनरेट होगा और प्रिंट का जनरेट होगा। तो चलिए यहाँ पर प्रिंट करके देख लेते हैं कि किस प्रकार प्रिंट आउट हमारा बिल्कुल सही है या नहीं है पेमेंट अपडेट होने के बाद। इस प्रकार यहाँ पर जो है फाइनल प्रिंट आउट जनरेट हो चुका है। सिक्योरिटी रीजन से फ्रेंड्स डिटेल्स को हाइड किया गया है। आप देख सकते हैं कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल 10+2 2024 रजिस्ट्रेशन नंबर को हाइड किया गया है। एप्लीकेशन कंप्लीटेड, कंटेंट नॉट वेरीफाइड, वही चीज कंटेंट नॉट वेरीफाइड आयोग का कार्य है, आप इसकी टेंशन नहीं लीजिएगा। आप केवल प्रोविजनली ये देखिए कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीटेड है या नहीं। तो यहाँ लिखा हुआ है एप्लीकेशन कंप्लीटेड, कंप्लीटेड मतलब पेमेंट विद पेमेंट के आपका एप्लीकेशन कंप्लीट है, बिल्कुल डन है, फाइनल प्रिंट, कोई भी टेंशन करने की जरूरत नहीं है। चलिए थोड़ा सा ट्रांजैक्शन डिटेल को भी पेज के बॉटम में देख लेते हैं। ये पेज का बॉटम है और यहाँ पर देख सकते हैं यदि आप SC/ST फीमेल होते तो यहाँ फी पेमेंट या नॉट एग्जेम्प्टेड लिखा हुआ है, यहाँ नॉट हट जाता, केवल यहाँ पर आपको दिखता एग्जेम्प्टेड बस, और यहाँ कुछ नहीं आपको दिखता। यदि आपका पेमेंट कटा है तो पेमेंट दिखेगा, ट्रांजैक्शन नंबर है, ट्रांजैक्शन डेट, सब कुछ यहाँ दिखेगा और यहाँ से आप प्रिंट बटन से प्रिंट भी कर सकते हैं और गो बैक से अपने डैशबोर्ड पर भी पहुंच सकते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो आपको कैसा लगा? यदि पसंद आया है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस वीडियो में आपने पूरा प्रोसेस देखा, पेमेंट कैसे करना है नए सिरे से, यदि पेमेंट फेल्ड हुआ है, ट्रांजैक्शन कैसे अपडेट कर सकते हैं, कितना समय लग सकता है, हेल्पलाइन नंबर ईमेल का भी यूज़ कर सकते हैं, फाइनल प्रिंट आउट को कैसे जनरेट कर सकते हैं, एप्लीकेशन स्टेटस को कैसे चेक कर सकते हैं, पेमेंट बटन को कैसे वेरीफाई कर सकते हैं। यदि पेमेंट इनिशियली बता रहा है तो क्या आप कर सकते हैं, और यदि आपका वेरीफाई हुआ है तो आप कैसे प्रिंट कर सकते हैं। सारा कुछ आपने इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप सीखा। फिर भी कोई समस्या आपको रह गई है, फिर लग रही है वीडियो की सहायता से, तो आप हमें कमेंट लिखिएगा। और यदि वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।